हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज कैलोरीमीटर। हमने कैलोरीमीटर का अभी प्रिंसिपल पढ़ा, लेकिन कैलोरीमीटर क्या चीज़ है वो हम देख लें। तो असल में कैलोरीमीटर एक छोटा सा डिवाइस है जिससे हम हीट को मेजर कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, इसके नोट्स की तो वो मैंने आपको फ्री में डिलीवर कर दिए हैं। यदि आप अभी तक देख नहीं पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार मिल सके। स्टूडेंट्स, तो हमारा देखते हैं आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल जो है वो है लेक्चर 22 और उसमें हमें देखना है व्हाट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, इससे कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। स्टूडेंट्स, बिना देरी किए देखते हैं कैलोरीमीटर क्या है। सो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट, जिससे हम हीट अमाउंट क्या है उसको मेजर करेंगे, कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो ऐसा एपरेटस, ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम हीट को मेजर कर सकें, उसकी क्वांटिटी को माप सकें, मेजर कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर असल में एक जो होता है कॉपर का वेसल होता है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे घर में एक डिब्बा होता है उसी तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक वेसल होता है और उस वेसल को आउटर साइड से एक पॉलिश कर दी जाती है। और पॉलिश क्यों की जाती है स्टूडेंट्स, उसको पॉलिश इसलिए की जाती है अंदर की हीट बाहर पूरी तरह से न जा सके और बाहर की हीट अंदर पूरी तरह से ना आ सके। थोड़ा बहुत हीट तो ट्रांसफर होगा ही। स्टूडेंट्स, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इस वेसल के ऊपर यहाँ पर एक लकड़ी का वेसल लगा देते हैं जिसमें इस कॉपर वेसल को हैंग कर देते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉपर वेसल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके बाहर के साइड में, आउटर साइड में पॉलिश की जाती है ताकि हीट क्या है अंदर से बाहर और बाहर से और अंदर की ओर आने में वो पूरी तरह से पूरी अंदर से बाहर ना आ सके और ना अंदर से बाहर जा सके। और इसे एक वुडन बॉक्स में रख दिया जाता है, उसे हैंग कर दिया जाता है और इस वुडन बॉक्स के ऊपर एक इंसुलेटेड लीड लगा होता है जिसमें 2 होल किए जाते हैं ऊपर से, और उस होल में से एक में थर्मामीटर लगा दिया जाता है और दूसरे में स्टीयर लगा दिया जाता है जिसको स्टीयरिंग स्टिक कहते हैं, ताकि हम सॉल्यूशन या जो भी हम वाटर वगैरह ले रहे हैं उसको अच्छी तरह स्टीयर कर सकें ताकि टेम्परेचर इक्वल हो जाए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ बात आती है कि इसको हैंग करने के बाद यहाँ पे दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है हमें, वो स्पेस में क्या है, तो यहाँ 2-3 चीज़ों का ऑप्शन हमारे पास होता है। या तो हम इसमें वूल को रख दें, या फिर हम कॉटन को रख दें, या फिर हम वुड डस्ट रख दें। ये तीनों ऐसे होते हैं कि जो बाहर की हीट को अंदर आने नहीं देंगे और कैलोरीमीटर की हीट को बाहर आने नहीं देंगे। और मेन प्रिंसिपल वही होता है कि इसकी हीट को हम बाहर ना आने दें ताकि हम उसकी एक्यूरेट हीट को मेज़र कर पाएंगे। साथ ही हम बाहर की हीट को अंदर ना जाने दें ताकि हम ओरिजिनल हीट को ही मेज़र कर पाएँ, एक्स्ट्रा हीट मेज़र ना हो पाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ें बोल के बताई है, जो हिंदी में बताया आपको, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के उन चीज़ों को सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलोरीमीटर इज अ कॉपर वेसल। देखिए, मैंने आपसे कहा था कॉपर वेसल होता है। इट इज़ मेड ऑफ मेजरमेंट टू हीट ऑफ हीट। इससे हीट को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। आउटर सरफेस ऑफ दिस कंटेनर इज पॉलिश सो दैट लॉस ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वेसल टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू वेसल इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज रिड्यूस्ड। देखिए, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट्स, रिड्यूस्ड। हम पूरी तरह से ना नहीं कर पाएंगे कि वहाँ की अंदर की हीट बाहर नहीं आ रही और बाहर की हीट अंदर नहीं जा रही, आ रही है, जा रही, लेकिन उसकी जो है क्वांटिटी, उसका जो मेजरमेंट है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा क्योंकि हमने पॉलिश कर दी उसको। दिस वेसल इज कवर्ड विथ वुडन बॉक्स। देखिए, ये वुडन बॉक्स, फिर यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वुडन बॉक्स इसको कवर कर दिया। ये हमारा मेन कैलोरीमीटर है ये, और इसको वुडन बॉक्स से हमने कवर कर दिया है। एंड वेसल ओनली इंसुलेटर लाइक वुल कॉटन इज फिल्ड। यहाँ पर मैंने जहाँ बताया था आपको स्पेस कि यहाँ पे या तो कॉटन रख देंगे या फिर वुल को रख देंगे। दिस इंसुलेटर रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन से होने वाला हीट लॉस ये कॉटन या फिर हमने रखा वुल या वुड डस्ट इसको डिक्रीज कर देगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं दिस लीड ऑफ वुडन बॉक्स हैज़ होल ऑफ सेंटर। ये ऊपर जो लीड लगी है, जो इंसुलेटेड लीड है, ऊपर जो ढक्कन सा लगा है, उसमें 2 होल होते हैं। उसमें एक होल में हमने टेम्परेचर को लगा दिया है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर को लगा दिया है, और दूसरे में हमने स्टीयर लगा दिया है, स्टीयर स्टिक कहते हैं, ताकि हम इस सॉल्यूशन को हिला सकें। सॉल्यूशन को हिलाएंगे तो कहीं टेम्परेचर कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा ताकि मेजर करने में हमें परेशानी नहीं होगी। दिस लीड हैज वुडन बॉक्स हैज़ होल्स इन सेंटर्स, थर्मामीटर एंड स्टीयर अरेंज देयर। यहाँ दोनों अरेंज कर दिए गए हैं। कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ कॉपर। Copper is good conductor of heat, so heat take heat for
changing of temperature when hot liquid is put into calorimeter. It takes less time and establish thermal equilibrium with liquids. देखिए स्टूडेंट्स, अब बात हमारे पास ये आती है कि हमने सबसे पहले ये बोला कि जो कैलोरीमीटर है वो एक कॉपर वेसल है। ब्रेन में क्वेश्चन सा आता है कि बहुत सारी मेटल्स होती हैं लेकिन कॉपर को क्यों हमने चूज़ किया। असल में क्या होता है कि कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसको हम हीट देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, कैलोरीमीटर इज अ मेड ऑफ कॉपर, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कंडक्टर सबसे अच्छा होता है हीट का। सो इट टेक हीट फॉर चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर व्हेन हॉट लिक्विड इज पुट इनटू कैलोरीमीटर, इट टेक लेस टाइम टू एस्टेब्लिश थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम इसके अंदर हीट के लिए कोई हॉट सब्सटेंस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम आने में टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है। इसी रीज़न के कारण हम कॉपर के वेसल को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये छोटी सी जो डेफिनेशन थी, साथ में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था डायग्राम के साथ साथ, समझने की जो बात थी वो आप समझ में आ गई होगी। इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए और डायग्राम जरूर एक दो बार बना कर देख लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए और डायग्राम प्रैक्टिस होने से हमें समझ में भी आ जाएगा, उसकी लैंग्वेज बनाने में हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।